टाटा की सफारी 2021 मॉडल जो कि काफ़ी बढ़िया सेल्स ले रहा है। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाटा सफारी की बेहतरीन 5 पॉइंट जिसके लिए गाड़ी को आपको लेना चाहिए और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी। अगर आप टाटा सफारी को लेने के लिए सोच रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को फास्ट से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। टाटा सफारी 2021 मॉडल में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे बेहतरीन पॉइंट जिसके लिए आपको गाड़ी को चूज़ करना चाहिए तो ही चाहिए। गाड़ी के प्राइस रेंज शुरू होता है 14.70 लाख से, ये टॉप एंड वेरिएंट में 21.46 लाख तक जाती है। अगर बात करें गाड़ी के सबसे बेहतरीन जो मुझे लगता है वो है, मुझे गाड़ी के लुक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। गाड़ी की ये मेरा एक्चुअली पर्सनल चॉइस है। लुक्स वाइज लुक्स का कुछ लोगों को पसंद आ भी सकता है, कुछ लोगों को ठीक ठाक लग सकता है, लेकिन मुझे गाड़ी के लुक्स, चाहे आप बात करें फ्रंट डिज़ाइन के बारे में बात करें, इसकी हेडलाइट्स की पोजीशनिंग की, इसके DRLs की और गाड़ी की जो मैच्योर लुकिंग है, गाड़ी काफ़ी रोड प्रेजेंस देता है, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बड़ा लगता है गाड़ी। 2 कलर्स काफ़ी बेहतरीन लगता है, एक है ऑर्क्यूस वाइट और एक है ट्रॉपिकल मिस्ट एडवेंचर मॉडल जो कि अभी लॉन्च हुआ है, जो कि लाइट ग्रीन कलर पे थोड़ा आता है। उसमें ब्लैक आपको फिनिशिंग के साथ कुछ मिलता है, जैसे कि ब्लैक व्हील्स मिल जाता है और कुछ ब्लैक ट्रीटमेंट गाड़ी में मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया दिखता है। और मुझे पर्सनली ये 2 कलर्स गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर आप टाटा सफारी लेना चाहते हैं तो इस 2 कलर के अंदर एक को चूज़ कीजिएगा, ये काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाती है टाटा की सेफ्टी। जी हाँ, टाटा की सेफ्टी इस सेगमेंट में टॉप एंड नॉच है। अगर बात करें टाटा की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन होता है। ये टाटा अपने आप को प्रूफ कर चुका है। टाटा की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी कैसा होता है आप रोड पे देख चुके हैं, और NCAP के सेफ्टी टेस्ट भी इसे कहते हैं ये कितना बेहतरीन है। सफारी की बात करें, टाटा सफारी बेस्ड है ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि लैंड रोवर से लिया गया है। गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स की बात करें, गाड़ी में आपको 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में दिया गया है। और गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी तो टॉप एंड नॉच है ही है। उसके बाद नंबर 3 पे मुझे एक बेहतरीन चीज़ लगता है गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम। जी हाँ, यहाँ पे आपको 9 स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जो कि JBL के स्पीकर्स होते हैं, और ये हरमान कार्डन म्यूजिक सिस्टम है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन है। गाड़ी में आपको कोई आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लगाएंगे भी उतना बढ़िया क्वालिटी भी आपको नहीं मिलेगा। ये जो म्यूजिक सिस्टम दिया जा रहा है ये लग्जरी सेगमेंट गाड़ियों पे भी आपको नहीं मिलता है। पर्सनली मैं इसे सुना हूँ। अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये गाड़ी के अंदर बैठकर ये 9 स्पीकर JBL म्यूजिक सिस्टम को सुनेंगे, आपको प्यार हो जाएगा गाड़ी के साथ। और गाड़ी के कुछ फीचर्स जैसे कि टाटा के कनेक्टर कार टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मोबाइल से आपको गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं, इंजन ऑन ऑफ से लेकर कई सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि मोबाइल से ही आप गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं। गाड़ी में मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स में मिल जाता है, जैसे टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है। ये ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। आप ये भी एक बेहतरीन पॉइंट। अगर बात करें गाड़ी की इंजन की, तो यहाँ पे 2 लीटर फिएट सोर्स डीजल इंजन आपको मिल जाता है। हालांकि यही इंजन आप जीप कॉम्पैस में भी देखेंगे। गाड़ी की कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, मुझे यहाँ पे गाड़ी पे उतना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स नहीं मिलता है। लेकिन इस कंपटीशन में जो 2 गाड़ियां हैं, जैसे कि XUV 500 MG हेक्टर प्लस के साथ इसे कंपेयर किया जाए तो आपको कई सारे फीचर्स मिसिंग मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे पेट्रोल का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीजल मिलता है। गाड़ी में बूट स्पेस थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं। अगर आप थर्ड रो को ओपन करेंगे आपको बूट स्पेस नहीं मिलता है, थर्ड रो को ऑफ कर देंगे तो आपको काफ़ी बड़ा बूट स्पेस मिल जाएगा। अगर बात करें गाड़ी में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है,
और कई सारे फीचर्स तो गाड़ी में मिसिंग है अगर कंपेयर किया जाए स्पेशली MG हेक्टर प्लस के साथ। अभी सुनने को मिल रहा है न्यू जनरेशन XUV 500 कुछ दिनों के अंदर लॉन्च हो जाएगा और ये गाड़ी काफ़ी बेहतरीन फीचर्स के साथ आ रहा है जो कि टाटा सफारी में आपको नहीं मिलेगा। अगर बात करें टाटा सफारी में मुझे जो नेगेटिव पॉइंट लगता है ये है 4x4 का ऑप्शन। हालांकि बिना 4x4 के बाद भी ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया ऑफ रोडिंग कर लेता है। इसमें टेरेन मैनेजमेंट का सिस्टम भी है जो कि काफ़ी बेहतरीन काम करता है, लेकिन फिर भी 4x4 का ऑप्शन होता तो आप हिल एरिया में आप ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी बढ़िया कैपेबल ये गाड़ी होता। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है जो कि ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन आप बोल सकते हैं। तो ये था कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट्स नेग्लिजिबल है। हालांकि इस प्राइस रेंज में एक बेहतरीन गाड़ी, एक बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ मुझे गाड़ी में फर्स्ट प्रायोरिटी लगता है गाड़ी डिज़ाइन और गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी। ये दोनों के अंदर गाड़ी पास हो जाती है, तो मुझे ये गाड़ी काफ़ी बेहतरीन लगता है। आपको कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे नए नए वीडियो देखना चाहते हो ऑटोमोबाइल्स के ऊपर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।